आज बस्तर पन्नुम का समापन होने जा रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इसमें शामिल होने के लिए पहुंचेंगे। सुबह 11 बजे दंतेश्वरी एयरपोर्ट पहुंचेंगे अमित शाह और एयरपोर्ट के बाद सीधा कार्यक्रम स्थल पर जाएंगे। 12 बजे से शाम 4 बजे तक कार्यक्रम में शामिल होंगे अमित शाह। तो वहीं देखिए, बस्तर पन्नुम का शानदार आगाज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया था और इसके बाद अब ये कार्यक्रम अपने समापन की ओर बढ़ चुका है, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शामिल होने के लिए पहुंचेंगे। बीते दिन अमित शाह ने नक्सलवाद को लेकर के एक हाई लेवल मीटिंग ली थी और उसके बाद अब आज दंतेश्वरी एयरपोर्ट पहुंचेंगे और इसके बाद सीधे कार्यक्रम स्थल पर जाएंगे। दोपहर में 12 बजे से शाम 4 बजे तक कार्यक्रम में शामिल होंगे अमित शाह, जिसमें बस्तर की संस्कृति देखने को मिलेगी। तो वहीं बस्तर से जुड़ी हुई कई सारी विरासत भी अब देखने को मिलने वाली है। बस्तर जो कि नक्सलवाद का गढ़ था, अब ऐसे में विकास की रफ्तार पकड़ रहा है और एक बड़ा मैसेज देने के लिए अमित शाह भी यहाँ पहुंच रहे हैं कि अब नक्सलवाद बहुत जल्द पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। 31 मार्च 2026 की वो डेडलाइन है, जिसे लेकर ये कहा जा रहा है कि उससे पहले नक्सलवाद यहां खत्म हो जाएगा। ऐसे में आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचेंगे बस्तर, जहां बस्तर पन्नुम 2026 के समापन समारोह में शामिल होंगे। सुबह 11 बजे पहले दंतेश्वरी एयरपोर्ट पहुंचेंगे और इसके बाद कार्यक्रम स्थल पर जाएंगे। दोपहर 12 बजे से 4 बजे तक कार्यक्रम का आयोजन होगा, जिसमें अमित शाह शामिल होने वाले हैं। तो यहाँ छत्तीसगढ़ की संस्कृति देखने को मिलेगी और खासतौर पर बस्तर के सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाएगा। पहले दिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंची थी और बस्तर पन्नुम 2026 का शानदार आगाज किया था, जिसके बाद अब 9 फरवरी को कार्यक्रम का समापन होने जा रहा है। हमारे सहयोगी संजय ठाकुर जुड़ रहे हैं और हमारे सहयोगी तामेश्वर सिन्हा भी जुड़ रहे हैं। संजय, क्या तैयारियां की गई हैं? आज समापन समारोह है बस्तर पन्नुम का और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंच रहे हैं। देखिए, बस्तर की संस्कृति को दिखाने के लिए एक भव्य आयोजन जो है यहाँ पर किया गया है अंशिका। फिलहाल मैं ये डोम दिखाता हूँ, जिस डोम में बस्तर पन्नुम के इस कार्यक्रम का समापन किया जाएगा और इसी डोम से इसकी शुरुआत भी की गई थी जब यहाँ राष्ट्रपति पहुँची थी। फिलहाल अमित शाह के दौरे से पहले यहाँ पर सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। 3 लेयर की सुरक्षा व्यवस्था की गई है। ये वही मंच है जिस पर अमित शाह बैठकर इस पूरे बस्तर पन्नुम के कार्यक्रम का समापन करेंगे, क्योंकि बस्तर की संस्कृति को, बस्तर के खान पान को, यहाँ की विशिष्ट जो लोक कला है, नृत्य है, संगीत कला है, इसे दिखाने की कोशिश की गई है बस्तर पन्नुम कार्यक्रम के द्वारा। इसका आयोजन जो है, इसके पीछे एक बहुत बड़ा लक्ष्य है सरकार का। वो लक्ष्य ये है कि जब देश से नक्सलवाद खत्म होगा, बस्तर से नक्सलवाद खत्म होगा, तो यहाँ के आदिवासियों को, यहाँ के युवाओं को रोजगार के अन्य साधन मिले, साथ ही बस्तर की छवि को बदलने में भी इसका बहुत बड़ा योगदान होने वाला है। क्योंकि अब तक बस्तर की छवि जो है वो सिर्फ और सिर्फ नक्सलवाद तक टिकी हुई थी, लेकिन सरकार ये बताना चाहती है कि नक्सलवाद के अलावा भी बस्तर में काफ़ी कुछ है। बस्तर की जो लोक कला है, बस्तर की संस्कृति जो है, आदिवासियों की संस्कृति जो है, वो काफ़ी विशिष्ट है। इस संस्कृति को दिखाने को, करीब से समझने के लिए इस भव्य आयोजन का ये आयोजन किया गया है। पिछले साल भी जब अमित शाह बस्तर पन्नुम में आए थे, तब उन्होंने बहुत ही जोर देकर इस बात को कहा था कि 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद को खत्म कर देंगे। अब उस डेडलाइन में सिर्फ 50 दिन बाकी है। ऐसे में आज जब अमित शाह बस्तर की धरती पर पहुंचेंगे, तो अमित शाह इस बात की घोषणा करते नजर आएंगे कि बस्तर के कितने इलाके नक्सल मुक्त हो चुके हैं। वो पहले इस बात को साफ कह चुके हैं कि लगभग 90% इलाका जो है वो अब नक्सल मुक्त हो चुका है। जो बचा कुछ इलाका है उसे भी 31 मार्च 2026 से पहले नक्सल मुक्त कर लिया जाएगा। यही वजह है कि उनके इस दौरे को काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बीते 1.5 सालों में ये उनका 5वां दौरा है। ऐसे में बस्तर को लेकर वो कितने फोकस्ड हैं, ये बात भी उनके इस दौरे से साफ होती है। अंशिका, बिल्कुल, हमारे सहयोगी खुमन साहू जुड़ गए हैं, जो कि मेफेयर होटल के बाहर मौजूद हैं। मेफेयर होटल के बाहर क्या हालचाल है खुमन? देखिए, तस्वीरें दिखा देता हूँ अंशिका, किस तरीके से हलचल है। क्योंकि थोड़ी देर बाद केंद्रीय गृह मंत्री रायपुर एयरपोर्ट के लिए रवाना हो जाएंगे। उसके पहले देखिए, जो पुलिस के जवान हैं वो सुरक्षा के तहत तैनात हो गए हैं और लगातार जो गाड़ियां आ रही है उनको चेक किया जा रहा है। और थोड़ी देर बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी इसी होटल में प्रवेश करेंगे और उसके बाद फिर गृह मंत्री के साथ इसी होटल से रवाना होकर रायपुर एयरपोर्ट जाएंगे। रायपुर एयरपोर्ट जाने के बाद वहां से जगदलपुर के लिए रवाना हो जाएंगे। तो काफ़ी महत्वपूर्ण अमित शाह का आज का दौरा होने वाला है। बस्तर के लोगों को संबोधित करने वाले हैं, बस्तर के लोगों को विश्वास अब जो है वो बताने वाले हैं कि किस तरीके से आपने सरकार के लिए जो काम किया है, जो वोट दिया है, वो कितना कीमती है। क्योंकि बस्तर में अब शांति आने वाला है,
बस्तर की तस्वीर और तकदीर जो है वो दोनों बदलने वाली है। और यही कारण है कि आज सभी लोगों का इंतजार है कि अमित शाह जब बस्तर में भाषण देंगे, लोगों को संबोधित करेंगे, तो क्या कुछ कहने वाले हैं, क्या कुछ घोषणा करने वाले हैं। जी बिल्कुल, आज हर किसी की नजरें इस पर रहेंगी कि आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जब जगदलपुर पहुंचेंगे तो क्या बड़ी सौगात देंगे। हमारे सहयोगी रोहित मिश्रा रायपुर एयरपोर्ट पर इस वक्त मौजूद है। रोहित, रायपुर एयरपोर्ट की तस्वीरें दिखाइएगा और कितनी देर में यहां पहुंचने वाले हैं केंद्रीय गृह मंत्री, जानकारी भी दीजिएगा। बिल्कुल, देखिए 2 घंटे का ही समय और बचा हुआ है, जिसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री कहां नजर आएंगे इसकी तस्वीर दिखा देता हूं मैं। ये रायपुर एयरपोर्ट है और ये लाइन आपको दुर्गेश मेरे कैमरा पर्सन दिखा रहे होंगे और ये वही गेट है जहां से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अंदर एयरपोर्ट के अंदर प्रवेश करेंगे और प्रवेश करने के बाद में सीधे वो बस्तर के जगदलपुर के लिए रवाना होंगे। और जगदलपुर में आज बस्तर पंडुम है। ये बस्तर पंडुम इसलिए है क्योंकि सरकार लगातार आदिवासियों को, बस्तरवासियों को ये भरोसा दिला रही है कि आप जो है वो सरकार पर, केंद्र सरकार पर, राज्य सरकार पर भरोसा बनाए रखे। क्योंकि कल जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संबोधित किया था अंशिका, तो उस दौरान उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही थी। उन्होंने कहा था कि नक्सलवाद ने, नक्सलियों ने जो बस्तर की 2 पीढ़ी है उनको शिक्षित नहीं होने दिया, उनको पढ़ने नहीं दिया गया और इसी की तस्वीर बदलना चाह रहे हैं वो अब। और अब जो अगली पीढ़ी आएगी वो अशिक्षित ना रह जाए, वो पढ़ी लिखी हो, वो समझ सके, बस्तर का विकास हो सके, बस्तर के जो तमाम जनजाति समूह हैं उनको विश्व स्तर पर एक नई पहचान मिल सके, बस्तर की जो ट्राइबल कल्चर है उस कल्चर को एक विश्व स्तर पर लेके जाएं बस्तर को। क्योंकि आदिवासी संभाग, विकसित आदिवासी संभाग देश भर में बनाना है, तो ऐसे में वो संभाग बनाने की पूरी तैयारी कल रोड मैप के माध्यम से कर ली गई थी। लेकिन आज का कार्यक्रम बेहद महत्वपूर्ण है। बस्तर ओलंपिक में भी हमने देखा था कि किस तरह से बड़ी घोषणाएं जो है वो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आदिवासी संभाग, आदिवासी जिला, विकसित आदिवासी जिला को लेकर किया था। तो आज देखना होगा कि आज क्या घोषणाएं की जाती है, क्योंकि लगातार फोकस जो है वो बिल्कुल रोहित, देखिए ये जो पूरा फोकस है ये बस्तर के विकास पर रहने वाला है। हमारे सहयोगी तामेश्वर सिन्हा जगदलपुर एयरपोर्ट पर मौजूद है। तामेश्वर, जगदलपुर पहुंचेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, क्या तैयारियां हैं? बिल्कुल अंशिका, अब से ठीक 4 घंटे बाद जो है मां दंतेश्वरी एयरपोर्ट जगदलपुर में अमित शाह जी पहुंचेंगे। उससे पहले मैं आपको तस्वीरें दिखा देता हूं कि देखिए किस तरीके से अमित शाह जी का जो काफिला होगा उसकी गाड़ियां जो है अभी लग चुकी है और सुरक्षा के मद्देनजर जो है चेकिंग भी यहाँ की किया जा रहा है। डॉग स्क्वाड की जो टीम है और जो बॉम्ब स्क्वाड की टीम है वो लगातार गाड़ियों की चेकिंग कर रही है। अब से 4 घंटे बाद जो है इसी एयरपोर्ट में अमित शाह जी पहुंचेंगे और यहाँ से 2 किलोमीटर दूर जो लाल बाग मैदान है जहां बस्तर पंडुम का कार्यक्रम चल रहा है, वहां जाकर जो है बस्तर की जनता को जो है अपना उद्बोधन देंगे। सबसे खास बात यह है अंशिका कि अमित शाह जी का बस्तर पंडुम कार्यक्रम के समापन के साथ ही साथ वहां के जो आदिवासी हैं, आदिवासी प्रमुख हैं, उनके साथ जो है वो भोजन करेंगे। बस्तरिया व्यंजन जो है आज का दिन बहुत खास रहने वाला है। जिस तरह से यहाँ पहुंचेंगे, लोगों से मुलाकात करेंगे, भोजन भी करने वाले हैं बस्तर में। आप चारों का जुड़ने के लिए, तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।